हेलो एवरीवन, कैसे सभी आए हुए बच्चे होंगे और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अनीता देसाई जी की बायोग्राफी। चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। अनीता देसाई, ये देखिए अनीता देसाई हैं ये, ठीक है। और इनकी सबसे पहले देखिए इनका पूरा बर्थ, पहले कॉर्नोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे, पहले इनका बर्थ और अर्ली लाइफ के बारे में। देखिए जो इनका जन्म हुआ है जून 24, 1937 इन मसूरी, इंडिया। मसूरी के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, फेमस है फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स and go to over there to take a training, okay, after selected in UPSC एग्ज़ाम, ओके। देखिए इसके बाद है इन मसूरी, इंडिया एंड फादर, जिनका फादर का नेम है वो है DN मजूमदार, बंगाली एंड बिजनेसमैन थे वो। मदर टोनी एंड नेम, टोनी नेम एंड जर्मन ओरिजिन है। इसके बाद सी ग्रू अप इन दिल्ली एंड इनका जो जो बड़ी पली बड़ी जो बड़ी हुई वो कहाँ हुई, दिल्ली में। एंड लर्न हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, जर्मन। उन्हें चार भाषाओं का नॉलेज था, हिंदी भी बोल लेती थी, इंग्लिश भी, बंगाली भी और जर्मन भी। फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से ही सी लव्ड रीडिंग एंड राइटिंग स्टोरीज। उन्हें जो है नोवेल राइटिंग करने का और रीडिंग करने का भी बहुत बचपन से ही शौक था। अब आते हैं इनके एजुकेशन की बात करते हैं तो 1950s में इन्होंने जब पढ़ाई की तो कहाँ गए वो, क्वीन मैरी हायर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली में पढ़ाई की। कंप्लीटेड बीए इन इंग्लिश लिटरेचर, उन्होंने बी इंग्लिश लिटरेचर में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 1957 में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ऑफ मरिंडा हाउस में, ठीक है। तो देखिए इनमें जो इनका कॉलेज हुआ वो कहाँ से हुआ, क्वीन मैरी है ना हायर सेकेंडरी स्कूल से स्कूलिंग हुई इनकी। इसके बाद उन्होंने बीए की डिग्री कहाँ से लिया, दिल्ली, है ना, दिल्ली फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड मरिंडा हाउस से, ठीक है। उन्होंने 1957 में मतलब उन्होंने अपना बीए ग्रेजुएशन कंप्लीट किया एंड स्टार्टेड राइटिंग शॉर्ट स्टोरी ड्यूरिंग हर कॉलेज डेज। उन्होंने अपनी जो शुरुआती कॉलेज के टाइम की ही चीज़ें बातें हैं उस समय ही अपना स्टार्टिंग कैरियर अपना स्टार्ट कर दिया था राइटिंग में। इसके बाद अर्ली राइटिंग करियर देखिए 1960 से लेकर 1970 तक बिगन हर लिटरेरी कैरियर आफ्टर मैरिज। उन्होंने अपनी जो कैरियर की शुरुआत है वो आफ्टर मैरिज ही सबसे अच्छे से की है वो। और देखिए पहला इसका फर्स्ट नोवेल जब उनका आई, नोवेल का नाम था क्राई द पीकॉक 1963, फोकस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल थीम। तो देखिए प्राय द जो द क्राई द पीकॉक 1963 में आया। और अदर अर्ली जो वर्क्स थे तो उन्होंने वॉइस इन द सिटी 1965, बाय बाय ब्लैक बर्ड 1971 में आया। और ये ये बाय बाय ब्लैक बर्ड तो हमारे सिलेबस में भी है, ग्रेड MP ग्रेड फर्स्ट का सिलेबस में देखेंगे तो आपको मिलेगा ये, ठीक है। नोन फॉर द एक्सप्लोरिंग इनर इमोशंस, लोनलीनेस एंड फीमेल आइडेंटिटी। तो इन्होंने जो अच्छे से एक्सप्लोर किया, किसके बारे में बताया, इमोशंस के बारे में, लोनलीनेस अकेलापन के बारे में, फीमेल की पहचान के बारे में, है ना, बहुत ज़्यादा अच्छे से डिस्कस किया उन्होंने। अब आते हैं रिकॉग्निशन एंड मेजर वर्क्स एंड 1970s एंड 1980s के बीच में। देखिए उन्हें वेयर शैल वी गो दिस समर 1975 में राइट किया, फायर ऑन द माउंटेन 1977 ऑन, इसमें क्या उन्होंने जीता, वन साहित्य अकादमी अवार्ड जो है उन्होंने 1978 में नाइन अकादमी है ना, साहित्य अकादमी अवार्ड जो है 1978 में जीता। इसके बाद है क्लियर लाइट ऑफ द डे 1980 में, सेट इन लंदन, सेट इन ओल्ड दिल्ली, है ना, उन्हें ओल्ड दिल्ली में सेट किया गया। सेमी ऑटोग्राफिकल है ये, इनकी खुद की कुल मिला के आधी ऑटोबायोग्राफिकल इनकी खुद की है। इसके बाद इन कस्टडी 1984, कस्टडी जो है 1984 में शॉर्ट लिस्ट किया, किसके लिए किया गया, बुकर प्राइज के लिए किया गया। एडॉप्टेड अ फिल्म बाय द मर्चेंट इवायरी। तो एक मर्चेंट जो है ना, मर्चेंट इवायरी के नाम से इसे जो है फिल्म द्वारा भी लिया गया। इसके बाद आते हैं इसमें बॉम गार्टनर्स एंड बॉम्बे 1988 अबाउट द जैविश एंड रिफ्यूजी इन इंडिया, ठीक है। इसके बाद है लेटर लाइफ एंड एकेडमिक करियर, बाद में इनकी केरली लाइफ के बाद आफ्टर जो लाइफ था लेटर लाइफ, तो बाद में तो इन्हें 1990s और 2000 के बीच में
क्या क्या रहा। तो पहले वो कहाँ मूव कर गई, वो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए चली गई। इसके बाद टॉट क्रिएटिव राइटिंग, तो उन्होंने क्या टॉट, मतलब उन्होंने क्रिएटिव राइटिंग के लिए कहाँ कहाँ पढ़ाया, माउंट और होली ओक कॉलेज में उन्होंने पढ़ाया। और क्रिएटिव राइटिंग के लिए स्मिथ कॉलेज में उन्होंने पढ़ाया, एमआईटी कॉलेज में उन्होंने पढ़ाया। इसके बाद कंटिन्यू राइटिंग एंड मॉनिटरिंग द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स को मॉनिटर करती रहेंगी, मॉनिटरिंग द स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली। इसके बाद रिसेंट वर्क्स एंड लेगेसी 2000 एंड प्रेजेंट, तो उन्होंने इनकी जो फास्टिंग फिस्टिंग 1990 में आई थी, उन्होंने फिर से दोबारा शॉर्ट लिस्टेड और द बुकर प्राइज़ के लिए उन्हें क्या किया गया, शॉर्ट लिस्ट किया गया। इसके बाद जिगजैग वे 2004 में आया। अर्ली राइटिंग ऑफ्टन एंड डिपिक्ट इंडियंस मिडिल क्लास लाइफ, जेंडर रोल्स एंड कल्चर आइडेंटिटी। देखिए उन्होंने अपने राइटिंग में इमोशंस के बारे में, और जो ऐसे लोग हैं जो अ, अपने देश से विदेश के लिए जाते हैं और उनके पास रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती, या कि लैंग्वेज का बैरियर आता है, या लोग वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो ऐसे चीज़ों में उन्होंने बहुत अच्छे से समझा। और कल्चर एक्टिविटीज़, जो जेंडर रोल्स होते हैं, जैसे कि जेंट्स के लिए ज़्यादा थोड़ा सा अपॉर्चुनिटीज़ होती है, महिलाओं के लिए कम होती है। और जो डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में, दफ्तर में, एवरीवेयर, है ना, पीपल आर डिस्क्रिमिनेशन ईच अदर, लाइक दिस इज़ अ मेल एंड दिस इज़ अ फीमेल। सो उन्होंने ये सारी चीज़ें डिस्कस किया उन्होंने। इसके बाद अवार्ड्स देखिए, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड जो मिला 1978 फायर ऑन द माउंटेन के लिए, गार्ड और जो गार्डियन प्राइज फॉर फिक्शन के लिए मिला, बुकर प्राइज नॉमिनेशन इन कस्टडी 1984, फास्टिंग फिस्टिंग 1999। इसमें पद्म विभूषण इन्हें मिला, 2014 में पद्म भूषण मिला फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर एंड मेजर वर्क इनके देखिए कौन कौन से हैं। मेजर वर्क इनके हैं, क्राई द पिकॉक 1963 में आया, वॉइस इन द सिटी 1965 टू ईयर बाद आया, बाय बाय ब्लैकबर्ड 1971 ये जा करके 6 ईयर बाद आया। इसके बाद वेयर शैल बी गो दिस समर 1975 ये 4 ईयर बाद, फायर ऑन द माउंटेन 1977 में आया। ये फायर ऑन द माउंटेन को आपको पता होगा मैंने इसमें क्या मिला हुआ है, ठीक है। इसके बाद है और फायर ऑन द माउंटेन 1977 एंड क्लियर लाइट ऑफ द डे 1980 और इन कस्टडी 1984 एंड और बॉम्ब गार्टनर्स बॉम्बे 1988 और जर्नी टू इथाका 1995 एंड 10 फास्टिंग फीस्टिंग 1999 और द जिगजैग 2000। तो इतने ये जो है इन सब चीज़ों को लिखा, ये पब्लिश की गई है ना, लिखना अलग है, ये पब्लिश हुई हैं ये, ठीक है। जितने बताया गए सब सारे जो नॉवेल्स हैं इनको पब्लिश किया गया, ठीक है। मतलब क्राय द पिकॉक 1963 में, वॉइस इन द सिटी 1965 में, बाय बाय ब्लैकबर्ड 1971 में, वेयर शैल वी गो दिस समर 1975 में, फायर ऑन द माउंटेन 1977, क्लियर लाइट ऑफ अ डे 1980, इनका स्टडी 1984 एंड बॉम्ब गार्टनर्स एंड बॉम्बे 1988, जर्नी टू द इथाका 1995 एंड फास्टिंग एंड feasting 1999 और द जिगजैग वे 2004। कहने का मतलब है कि इनकी जो शुरुआत में देखिए हमारे यहाँ क्या होता है कि बचपन में जब बच्चों को रहता है तो हमारे यहाँ ऐसा वातावरण ही नहीं होता कि जिससे कि हमारे बच्चे भी राइटिंग के स्किल्स में, किसी भी स्किल्स में आगे जाएं। क्योंकि हमने देखा है कि यदि घर का माहौल कुछ ऐसा होता है, बचपन में अगर बच्चों की आदत डाल दी जाती है कि माहौल ऐसा मिल जाता है, तो बच्चे बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं और उनके टैलेंट को पता भी चलता है। हमारे आसपास के बच्चों को पता ही नहीं चल पाता कि किस प्रकार का टैलेंट उनके पास है, क्योंकि हम लोग भी उतने क्रिएटिव नहीं होते हैं, हमारे पेरेंट्स उतने क्रिएटिव नहीं होते थे। जिनके पेरेंट्स क्रिएटिव हैं और उनके आसपास का वातावरण भी अच्छा है, तो वो थोड़ा सा उनको आइडेंटिफाई करने में उनका टैलेंट क्या है, खुद भी वो ऐसा कर लेते थे। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये अनीता देसाई जी की जो बायोग्राफी है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो एमपी ग्रेड का फर्स्ट या तीसरा चौथा नॉवेल होगा और आपके पैरा उसमें है सिलेबस में,
तो आप इसको देख लीजिएगा, आई होप अच्छी लगी होगी। और यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, एंड सो दैट you may get our further video, upcoming video. Okay, thank you.